गुरुभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की वर्कशीट 5 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 वर्कशीट कर ली हैं और ये बेटा जो वर्कशीट है वो हमारे सेकंड चैप्टर बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता से ली गई है। ये कहानी है जो पंचतंत्र से ली गई है और जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो पंचतंत्र है उसके लेखक कौन है, तो उनके लेखक हैं विष्णु शर्मा। बिलस्यः वाणी न कदापि मे श्रुतः, बिल की वाणी को मैंने कभी नहीं सुना। बिल यहाँ पे किसको कहा गया है? गुफा को बोला गया है बेटा। ठीक है, बिल किसके लिए यूज़ किया गया है? गुफा के लिए, कि गुफा की वाणी को पहले मैंने कभी नहीं सुना। तो अब ये कहानी हम पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनना, आपको बड़ा मजा आएगा। एकस्मिन्चित् वने खनखरः नाम सिंह प्रतिवसति सम, किसी वन में खनरखर नाम का शेर रहता था। सिंह का अर्थ क्या होता है? शेर। सिंह का क्या अर्थ होता है? शेर। शेर रहता था। ठीक है, अब इस शेर का नाम क्या था? खनरखह। ये आपके क्वेश्चन में आएगा कि शेर का नाम क्या था, किम नाम। तो इसका आप लिखोगे खनरखरः। ठीक है, खरन खरः। नेक्स्ट है सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमणः क्षुधार्तः न कंचित अपि आहारम प्राप्तवान। वह इधर उधर घूमता रहा लेकिन और भूख से परेशान रहा, लेकिन उसे किंचित अपि कुछ भी आहारम न प्राप्तवान, कुछ भी खाने को प्राप्त नहीं हुआ। बीच में बेटा जो आप लोगों को दिए गए हैं शब्द नीले अक्षरों में, जैसे इतस्ततः इधर उधर, नूनम निश्चय ही, अतः इसलिए, यावत तावत। ठीक है, जितने भी ये शब्द दिए गए हैं इनको अव्यय शब्द बोलते हैं। और अव्यय शब्द वो होते हैं जिनके ऊपर लिंग विभक्ति वचन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो लिंग विभक्ति और वचन के साथ एज इट इज़ ही रहते हैं, चाहे एक वचन हो। ठीक है, शब्द में आपका बालक है, एक वचन है तो भी सेम रहेगा। बालकौ अगर आपका द्विवचन का शब्द के साथ वो आ रहा है तो भी सेम रहेगा, और बालकः बहुवचन के शब्द के साथ आ रहा है तो भी सेम रहेगा। अर्थात उसका चाहे वो बालक के साथ आए, बालिका के साथ आए, पुल्लिंग के साथ आए, स्त्रीलिंग के साथ आए। ठीक है, एक वचन के साथ, द्विवचन, बहुवचन किसी के भी साथ आए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो वाक्य होता है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है। आपको आगे वाली स्लाइड्स में दिखाई देगा कि जो भी ये लिखे हुए हैं नीले शब्द, ये क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। और जितने भी रेड लिखे हुए हैं वो आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। ये आपके शब्दार्थ हैं, इनको आप अपने नोटबुक में लिखोगे। जैसे शुद्धार्थः भूख से परेशान, श्रृगालः शियार, रवम आवाज़। ठीक है बेटा, अब आप पढ़ते हैं। चलो हम फिर दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किसी नगर में, किसी वन में, कहाँ पर? वन में खनरखर नाम का शेर रहता था। वह भूखा प्यासा इधर उधर घूम रहा था लेकिन उसे भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्तमः एकां महती गुफां दृष्ट्वा, तब सूर्य के अस्त होने के समय पर, सूर्यास्त समय, जब सूर्य अस्त हो रहा था शाम के समय में, उसे एक बड़ी सी गुफा दिखी। महती, महतीम का मतलब था बड़ी। उसे एक बड़ी गुफा दिखी और उसे देखकर स अचिंत्यत उसने सोचा, उसने क्या सोचा? नूनम निश्चय ही, नूनम निश्चय ही एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, कि इस गुफा में रात्रि में कोई ना कोई जीव तो आता है। चलो मैं इस गुफा में ही छिप जाता हूँ। अतः इसलिए अत्रैव निर्घिटो भूत्वा तिष्ठामि, मैं यहीं पर ही छिप जाता हूँ। ठीक है, अब वो क्या सोच रहा है कि कोई ना कोई तो आएगा, तो चलो अच्छा है मैं यहीं पर ही छिप जाता हूँ। इति ही एतस्मिन् अंतरे, और इसी बीच में ही क्या हुआ? गुहायाः स्वामी दधिपूछ नामः श्रृगालः समागच्छत्। वहाँ पर गुफा का स्वामी, गुफायाः, ठीक है, गुहाया मतलब गुफा का स्वामी, षष्ठी विभक्ति है बेटा इसमें। स्वामी का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? दधिपूछ। इसका क्या नाम है? दधिपूछ। दधिपूछ नामक शियार आ गया। श्रृगालः का अर्थ होता है शियार। ठीक है, स चह यावत तावत, अब वो क्या करता है? स च यावत पश्यति, वह जहाँ तक देखता है, तावत वहाँ तक, उसको क्या दिखाई देता है? सिंह पदति ही गुहायाम प्रविष्टः, सिंह के जो पैर के चिन्ह हैं वो गुफा में प्रवेश करते हुए दृश्यते दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागतः, और बाहर
आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसने क्या देखा, उसने यह देखा कि जहाँ तक भी उसको दिखाई दिया वहाँ तक उसने क्या देखा, शेर के जो पैरों के निशान है वो गुफा के अंदर तो प्रवेश होते दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब श्रीगालः आचिंत्यत, शियार ने सोचा। अब शियार क्या सोच रहा है, अहो विनिष्ट हो अस्मिन, आज तो मैं मारा गया, आज तो मेरी जो मृत्यु है वह निश्चित है। नूनम निश्चय ही, नूनम निश्चय ही क्या है, अस्मिन बिले सिंह अस्तिति कृत्या तर्कयामी, निश्चय ही इस गुफा में शेर आया है ऐसा मैं समझता हूँ। तत् किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूँ भाई, अब इसमें गुफा में तो शेर, अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंति है, ऐसा सोचकर दूरस्ततः, दूर से ही, दूर खड़ा होकर ही, दूरस्ततः रवम, रवम का अर्थ होता है आवाज, रवम कर तुम आरब्धः, आवाज करना शुरू कर दिया। और क्या आवाज में क्या कहना शुरू किया उसने, भो बिल किम न स्मृश्यति, हे बिल, अरे बिल, अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है, किम न स्मृश्यसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत् मया तव्यः सः समयः कृतो अस्ति, यत् यदा अहम बाह्यतः प्रत्यः आगमिष्यामि तदा त्वं माम अकार्यशति। तो क्या कह रहे हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों ने क्या वादा किया था आपस में, तो क्या वादा किया था कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा, ठीक है, यदा अहम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि, जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा, प्रति आगमिष्यामि लौटूंगा मतलब वापस आऊँगा, तदा तब तुम क्या करोगे, त्वं माम अकार्यसि, तुम मुझे पुकारोगे या तुम मुझे बुलाओगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा बेटा समझ में, इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा बेटा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने अभी बताया था आपको, अव्यय शब्द इतस्ततः, नूनम, ठीक है, यावत तावत, एवं और तदा, यदा तदा, यथ तद, तो इनमें से ना बेटा जो एक तो ये यावत और तावत है, ये हमेशा पेयर में रहते हैं, हमेशा युगम में चलते हैं, यावत मिलेगा तो आपको तावत भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको यदि मिलेगा तो तही मिलेगा, यत मिलेगा तो तदा मिलेगा। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं जो पेयर में चलते हैं, आपस में हमेशा युगम में चलते हैं, तो उनको भी आप लर्न कर लेना। ठीक है बेटा, उसका जो मैं इस पूरे इसका ना चैप्टर का भी बिलश्यवाणी न कदापि मैं श्रुता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से इस चैप्टर की हिंदी पूरी अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, इसका अभ्यास कार्य भी कर सकते हो। और बेटा इसके अलावा मैं इसमें एक जो ये अव्यय शब्द हैं वो भी आप लोगों के लिए भेज दूंगी, आप उनको भी देख लेना, वो आपके लिए आगे भी इन फ्यूचर आएंगे बेटा। नेक्स्ट है यदि त्वम न अहर्षसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे। देखो जैसे ये यदि और तही, तरही, ये दोनों भी क्या है, पेयर में ही आते हैं, यदि तरही, यदि तो, यदि तुम न अहर्षसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तरही तो क्या होगा, अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अगर तुमने मुझे नहीं पुकारा तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह आचिंत्यत, अच्छा ऐसा सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषः, निश्चय ही, क्या सोचा है, नूनम निश्चय ही, एषः गुहा स्वामिनः सदा सम आहानम करोति, की निश्चय ही यह जो गुफा है वो अपने स्वामी का आहानम करती अर्थात उसे बुलाती है। परंतु मद भयात न कंचित वदती, लेकिन मेरे भय से, मद भयात ऐसे संधि विच्छेद कर लेना बेटा, मत आ जाएगा और भयात आ जाएगा, कि मेरे भय से कभी बोल नहीं रही है। वास्तव में ये बोलती होगी लेकिन मेरे भय से नहीं बोल रही। देखो यहाँ पे भी शेर की मूर्खता हो गई, कभी गुफा बोलती है लेकिन उसने सोचा ऐसा कि हो सकता है कि भाई मेरी भय से नहीं बोल रही हो। शेर जो है अपने अंदर क्या कर रहा है, घमंड है उसके अंदर, तो कि भाई मुझसे सब डरते हैं, तो वो सोच रहा है कि भाई जो ये गुफा है वो भी मुझसे डर रही है और कुछ नहीं बोल रही है। तो नेक्स्ट में इसमें क्या होता है, अथवा साध्वित्वम उच्यते है, यह भी कहा गया है, यह किसी ने सही बात ही कही है। क्या बात कही है, ये वाला जो श्लोक है ना वो बेटा इम्पोर्टेंट है, भय, ये वाला, ठीक है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया, भय संस्त्रात मनसाम, मनसा मतलब मन, जो भयभीत मन वालों के हाथ और पैर की क्रियाएं क्या नहीं करती हैं, देखो
प्रवंते न वाणी च वेपुत्य अधिको भवेत। वाणी नहीं काम करती है तथा शरीर में कंपन होने लगता है, अर्थात जो शरीर है वो कांपने लग जाता है। तो इसका कहने का भाव यह है कि जब व्यक्ति डरा हुआ होता है तो वह उसके जो हाथ पैर हैं वो कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पे हाथ पैर कार्य नहीं करने का मतलब क्या है कि जो उसका शरीर है वो कांपने लग जाता है और वो बोल भी नहीं पाता, उसकी वाणी में इतनी घबराहट आ जाती है कि वो बोल भी नहीं पाता है। तो यहाँ पे ये श्लोक है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, इसका जो आगे का जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। अब इसमें आपको अपने नोटबुक में क्या करना है ये ध्यान से देखिए। जो भी आपको लाल और नीले रंग के शब्द दिखाई दिए थे ना, उनको क्या करना है, आपको उन शब्द को लिखना है, साथ में उनके अर्थ भी लिखने हैं। पहला काम आपको ये करना है अपनी नोटबुक में। दूसरा काम आपको करना है, एक पदेन में आपको उत्तर देना है और उस उत्तर में आपको क्या लिखना है, सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था। तो यहाँ से आप लिखोगे, मंजूषा दी गई है बेटा, ठीक है। खनर खरह, ठीक है। खरन खरह, खरन खरह क्या था, शेर का नाम था। गुहायः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था, कौन था गुफा का स्वामी, उस जो गुफा था उसका स्वामी कौन था, श्रीगालः शियार, गुफा का स्वामी कौन था, श्रीगालः शियार। थर्ड आपसे पूछा गया है, खनर खरह कुत्र प्रतिवसति समय, वह कहाँ रहता था, तो हमारे पास आएगा वने, वन में रहता था। सिंहः कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगच्छत्, आगतः जो शेर है वो किस समय गुफा के पास आया था, तो सूर्यास्त समय, रात को शाम के समय, ठीक है, वह गुफा के समीप आया था। तो ये बेटा आपको आंसर लिखने अपनी नोटबुक में। देखो यहाँ पे आपको बताया भी हुआ है कि अव्यय क्या होते हैं। जैसे आपने लिख दिया बालकः बालकौ बालकः, तो वदति ही, वद का क्या होता है, वदति ही, वदतः वदन्ति, इसकी धातु रूप ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने रूप बदला तो ये शब्द विकारी शब्द हो जाते हैं, ठीक है। और जो अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है अव्यय के बारे में भी, यदि, तहि, इतस्ततः, ये सारे हमारे अव्यय शब्द आए थे उधर, ठीक है। इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।